हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार और बेहद ही रोमांचक वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महामुकाबले की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूं साल 2026 के उस आइकॉनिक क्लैश की जिसमें आमने सामने थी आईपीएल की दो सबसे सफल और बड़ी राइवल फ्रेंचाइजेस, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये था इस साल का मैच 2, पर इसकी एक्साइटमेंट और हाइप किसी ग्रैंड फिनाले से बिल्कुल भी कम नहीं थी। शुरुआत होती है वानखेड़े स्टेडियम के उस अद्भुत नजारे से, जहां मैच शुरू होने से घंटों पहले ही समुंदर जैसा क्राउड अपनी फेवरेट ब्लू और पर्पल जर्सीज पहनकर खचाखच भर चुका था। स्टेडियम में इतनी आवाज थी कि शायद आसपास के इलाकों में भी शोर सुनाई दे रहा होगा। और पिच रिपोर्ट में बताया गया कि लाल मिट्टी की ये वानखेड़े की पिच शुरू में फास्ट बॉलर्स को अच्छा बाउंस देगी, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और ड्यू आएगी, बैटिंग बेहद आसान हो जाएगी। इसीलिए टॉस जीतना यहां बहुत बड़ा एडवांटेज था। तभी मैदान पर आते हैं दोनों कप्तान, एमआई के लिए हार्दिक पांड्या और केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर। रवि शास्त्री की बुलंद आवाज में टॉस का इंट्रोडक्शन होता है, कॉइन हवा में उछला और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में, जिन्होंने वही फैसला लिया जिसकी सबको उम्मीद थी, यानी कि पहले बॉलिंग करने का फैसला, ताकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू का फायदा उठाया जा सके। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो वैसे भी पहले बैट करना चाहते थे, क्योंकि उनकी टीम का टॉप ऑर्डर इस वक्त आग उगल रहा है। और फिर वक्त आता है एक्शन का। अंपायर्स ग्राउंड पर आते हैं, दोनों टीम्स की हडल होती है और केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने उतरते हैं उनके दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज, जबकि एमआई की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं उनके स्ट्राइक बॉलर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। पहली ही बॉल बुमराह ने एक परफेक्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जो सीधा गुरबाज के पैड्स पर जाकर लगी। एक बहुत ही जोरदार अपील हुई, पर अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया। हार्दिक ने तुरंत डीआरएस ले लिया, लेकिन रीप्ले में बॉल हल्की सी लेग स्टंप मिस कर रही थी, जिसकी वजह से एमआई ने अपना रिव्यू पहले ही ओवर में गंवा दिया। इस जीवनदान के बाद गुरबाज ने कोई गलती नहीं की और दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट, जो इस साल वापस एमआई में हैं, उनकी तीसरी और चौथी बॉल पर दो लगातार चौके जड़कर अपने तेवर दिखा दिए। वहीं दूसरे एंड पर सुनील नारायण भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने तीसरे ओवर में आकाश मधवाल को टारगेट किया और एक लंबा छक्का और दो चौके लगाकर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर्स खत्म होने तक केकेआर ने बिना किसी नुकसान के 62 रन बना लिए थे और मुंबई इंडियंस के कैंप में थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। तभी अटैक में आते हैं पीयूष चावला और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने अपनी गुगली का जादू दिखाया। नारायण ने बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, पर बॉल सीधी हवा में गई और लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। नारायण 28 बॉल्स में 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन केकेआर का मोमेंटम वहीं नहीं रुका, क्योंकि नंबर 3 पर आए वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने आते ही रिवर्स स्वीप पर बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। गुरबाज और अय्यर के बीच एक शानदार पार्टनरशिप बिल्टअप होती है। दोनों ने मिलकर मिडिल ओवर्स में ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स खेले। खास करके 11वें ओवर में, जो हार्दिक पांड्या खुद डालने आए थे, उस ओवर में अय्यर ने 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे, जिसने स्टेडियम में बैठे हर केकेआर फैन को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। 14 ओवर्स तक केकेआर का स्कोर 135 रन पर 1 विकेट था और वहां से ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 220 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन तभी बुमराह का दूसरा स्पेल आता है, जिसमें उन्होंने गुरबाज को 62 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ऐसी सटीक यॉर्कर जिसका जवाब किसी बल्लेबाज के पास नहीं था। गुरबाज के आउट होने के बाद ग्राउंड पर एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसके नाम से ही बोलर्स खौफ खाते हैं, आंद्रे रसल। वानखेड़े के मैदान पर रसल और वानखेड़े का रिश्ता हमेशा से खतरनाक रहा है और आज भी कुछ अलग नहीं होने वाला था। 17वें ओवर में जराल्ड कोतेजी बॉलिंग करने आए और रसल ने उनके उस एक ओवर में 3 विशाल छक्के जड़ दिए। बॉल सीधी वानखेड़े की छत पर जाकर गिरी। दूसरे एंड पर अय्यर भी 50 रन बनाकर आउट हो गए, पर फिर आते हैं रिंकू सिंह और आखिरी 2 ओवर्स में रसल और रिंकू की जोड़ी ने वानखेड़े में तूफान ला दिया। 19वां ओवर बुमराह ने बहुत अच्छा डाला, जिसमें सिर्फ 8 रन आए, पर आखिरी ओवर जो कि मधवाल डाल रहे थे, उसमें रिंकू सिंह ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर केकेआर का टोटल 20 ओवर्स में 218 रन पर पहुंचा दिया, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब मुंबई इंडियंस के सामने 219 रन का एक विशाल और डर पैदा करने वाला पहाड़ जैसा लक्ष्य था। ऐसी पिच पर जहां ड्यू का असर तो था, पर केकेआर के पास मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे मैच विनर्स थे, तो टारगेट चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इनिंग ब्रेक के बाद मुंबई इंडियंस के ओपनर्स कैप्टन रोहित शर्मा और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं और 2026 के इस मैच 2 में शुरुआत से ही दोनों का इरादा बिल्कुल साफ था, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस।
मिचेल स्टार्क अपना पहला ओवर लेकर आए और रोहित शर्मा ने वानखेड़े के अपनों के सामने अपनी पहली बॉल पर एक आलीशान कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोर लिए। अगली ही बॉल पर उन्होंने अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला जो सीधा डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए गया। इस शुरुआत से स्टेडियम में रोहित के चांट्स गूंजने लगे। दूसरे एंड से ईशान किशन ने भी पीछे रहना ठीक नहीं समझा और हर्षित राणा के दूसरे ओवर में 3 चौके जड़ दिए। एमआई ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और 6 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 70 रन बोर्ड पर लगा दिए। केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर समझ चुके थे कि अगर इन दोनों को जल्दी नहीं रोका गया तो मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए 7वें ओवर में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगाया और इस जादूगर स्पिनर ने आते ही अपना असर दिखाया। अपनी तीसरी ही बॉल पर उन्होंने ईशान किशन को फ्लाइटेड डिलीवरी पर फंसाया। ईशान ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की पर टॉप एज लग गया और विकेट कीपर गुरबाज ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। किशन 24 बॉल्स में 38 रन बनाकर आउट हुए, पर इस विकेट के गिरने के बाद एंट्री होती है मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव की, जो वानखेड़े के मैदान के हर एक एंगल को अच्छी तरह से जानते हैं। एसकेवाई ने आते ही सुनील नारायण को स्वीप शॉट लगाकर अपने आगमन का संकेत दे दिया। मिडिल ओवर्स में रोहित और एसकेवाई के बीच एक बेहद मजबूत और एंटरटेनिंग पार्टनरशिप हुई। रोहित शर्मा ने अपना हाफ सेंचुरी बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में पूरा किया। एक तरफ से रोहित पेस को काउंटर कर रहे थे तो दूसरी तरफ से एसकेवाई स्पिनर्स के अगेंस्ट अपना स्वीप और स्कूप शॉट का जादू दिखा रहे थे। लग रहा था मैच एमआई की पकड़ में आ चुका है, लेकिन तभी 14वें ओवर में सुनील नारायण ने एक ऐसी कैरम बॉल डाली जो पढ़ने में रोहित शर्मा चूक गए और बॉल सीधी स्टंप्स में जाकर घुस गई। रोहित 45 बॉल्स में 72 रन की एक बेहतरीन और मैच डिफाइनिंग पारी खेलकर आउट हुए। अब क्रीज पर थे एसकेवाई और नए बल्लेबाज कैप्टन हार्दिक पांड्या। मैच अब अपने सबसे क्रूशल मोड पर था। आखिरी 5 ओवर्स में एमआई को जीतने के लिए 65 रन चाहिए थे। 16th ओवर हर्षित राणा लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने अपनी पेस वेरिएशन से दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया। सिर्फ 6 रन आए और अब प्रेशर एमआई पर आने लगा था। 17th ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेम को पूरी तरह पलट दिया जब उन्होंने एसकेवाई को एक गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डीआरएस लिया गया पर अंपायर्स कॉल के चलते एसकेवाई को पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 35 रन बनाए। अब आते हैं पावर हिटर टिम डेविड। 18th ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए, सामने थे हार्दिक पांड्या। वानखेड़े में सन्नाटा छाया था। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल पर हार्दिक ने एक लंबा सिक्सर लगाया। तीसरी बॉल पर कवर के ऊपर से 4 रन बटोर लिए। चौथी बॉल पर स्टार्क ने यॉर्कर डाली जिस पर 1 रन मिला। अब स्ट्राइक पर आए टिम डेविड। स्टार्क की आखिरी 2 बॉल्स पर डेविड ने 2 लगातार सिक्सर्स जड़ दिए, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से। इस ओवर में आए 23 रन ने एमआई को वापस गेम में ला खड़ा किया। अब आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 26 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल, जिन्हें इस तरह की सिचुएशंस में बॉलिंग करने का बहुत अनुभव है। रसल ने वाइड यॉर्कर्स और स्लोअर बाउंसर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने पहली 4 बॉल्स पर सिर्फ 4 रन दिए और 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को डीप पॉइंट पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आखिरी बॉल पर नए बल्लेबाज नेहल वधेरा ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक टिम डेविड को दी। इस ब्रिलियंट ओवर के बाद अब आखिरी ओवर का इक्वेशन था 6 बॉल्स और 19 रन। वानखेड़े के स्टेडियम में हर एक फैन अपनी सीट के एज पर बैठा था। केकेआर के लिए आखिरी ओवर डालने आए उनके सबसे महंगे और अनुभवी बॉलर मिचेल स्टार्क। पहली बॉल स्टार्क ने परफेक्ट यॉर्कर डाली। टिम डेविड सिर्फ 1 रन ले पाए। अब 5 बॉल्स और 18 रन। स्ट्राइक पर नेहल वधेरा। वानखेड़े की धड़कनें रुकी हुई थीं। अगली बॉल पर स्टार्क ने थोड़ी सी लेंथ छोटी की और वधेरा ने उसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक आसमान छूता हुआ छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब 4 बॉल्स में 12 रन बचे थे। थर्ड बॉल स्टार्क ने स्लोअर ऑफ कटर डाली जिस पर वधेरा कंप्लीटली बीट हो गए। बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। अब 3 बॉल्स और 12 रन। चौथी बॉल पर वधेरा ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खड़ा किया पर फील्डर्स आपस में टकरा गए और कैच ड्रॉप हो गया। दोनों ने भागकर 2 रन पूरे किए। अब 2 बॉल्स में 10 रन चाहिए थे। यहां से मैच का असली सस्पेंस शुरू होता है। 5वीं बॉल स्टार्क ने राउंड द विकेट आकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली। वधेरा ने लंबा बैट चलाया। बॉल एज लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई और जब तक फील्डर वहां पहुंचते बॉल बाउंड्री रोप क्रॉस कर चुकी थी। 4 रन। अब सबसे आखिरी बॉल जीत के लिए 6 रन, टाई और सुपर ओवर के लिए 5 रन। वानखेड़े में लग रहा था जैसे वक्त थम गया है। हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर और स्टार्क मिलकर फील्ड सेट कर रहे थे। फील्डर्स बाउंड्री पर तैयार थे। स्टार्क अपना रन अप स्टार्ट करते हैं। बॉल हवा में निकलती है। ये एक लो फुल टॉस थी। वधेरा ने अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया और बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उछाल दिया। वहां बाउंड्री पर आंद्रे रसल खड़े थे। रसल ने हवा में जंप लगाई। लग रहा था कैच हो जाएगा, पर बॉल उनके हाथों को चूमती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के बीच जा गिरी। छक्का। और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने इस असंभव से लगने वाले रन चेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और इस हिस्टोरिकल मैच को अपने नाम किया। प्लेयर्स डगआउट से दौड़कर मैदान पर आ गए। वधेरा और टिम डेविड को हवा में उठा लिया गया।
केकेआर के प्लेयर्स निराश जरूर थे, पर उन्होंने भी इस फाइट का पूरा क्रेडिट डिजर्व किया था। रोहित शर्मा खुशी से झूम रहे थे और हार्दिक पांड्या ने आगे आकर अपने खिलाड़ियों को गले से लगाया। दोस्तों, 2026 का ये मैच 2 इस बात का सबूत था कि क्यों आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। इस मैच में वो हर एक चीज थी जो एक सच्चा क्रिकेट फैन देखना चाहता है, चाहे वो रसल की पावर हिटिंग हो, बुमराह की सटीक बॉलिंग, रोहित शर्मा का क्लास या आखिरी ओवर का वो रूह काम देने वाला ड्रामा। दोनों टीम्स ने एंड तक फाइट की, पर आखिरी बाजी वानखेड़े के बादशाहों ने मारी। अगर आप लोगों को वानखेड़े के ग्राउंड पर खेली गई इस महा बैटल का ये पूरा थ्रिलिंग बॉल बाय बॉल सफर और ये मैच एनालिसिस स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और हर एक क्रिकेट लवर के साथ इसे दबाकर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज मैच हाइलाइट्स और अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ऐसे ही रोचक मैच की कहानी और डीप एनालिसिस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, क्रिकेट एंजॉय करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।